राधे राधे बच्चों, हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे थे। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस को हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। डिस्काउंट का एक क्लास हो गया, जरा उसका रिवाइज कराता हूँ। तो 2 सवाल लगवाता हूँ मैंने एक सवाल दिया। मैंने सवाल बोला 3 क्रमागत बट्टों की प्रभावी छूट 49.6% है। यदि 2 बट्टे क्रमशः 30% और 10% हो तो तीसरा बट्टा क्या होगा? देखो क्या कह रहे हैं। जब हमने 3 बट्टे दिए लगातार, मतलब 3 बट्टे देने का मतलब हो गया मैंने 3 लगातार कमी करी, है ना। अपन ने क्या पढ़ा था कल ये पढ़ा था, अगर क्रमागत बट्टे दे रहे हो, डिस्काउंट का मतलब होता है कमी, बट्टे का मतलब है मूल्य में कमी। 2 बट्टे दे रहे तो 2 बार कमी, 3 बट्टे दे रहे 3 बार कमी। क्या कह रहा सवाल कह रहा 2 बट्टे क्रमशः ऐसे हैं, एक 30% की कमी है और एक 10% की कमी है। देखो जरा, 30% का मतलब क्या होता है? 30% का मतलब होता है 3/10। मैंने कमी करी 10 से, कितना हो गया? 7। 30% का मतलब होता है 3/10। मैंने कमी करी 10 से, कितना हो गया? 7। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 से कितना हो गया? 9। पहला बट्टा 30% का दिया तो हो गया 10 से 7। दूसरा बट्टा 10% का दिया तो हो गया 10 से 9। और तीसरा बट्टा मुझे नहीं पता, मैं मान लूंगा x से y। क्लियर है? जो प्रभावी छूट है वो क्या है? वो है 49.6% की, यानी कि 100 में से 49.6% कम हो गए, कितना बचेगा? 50.4। क्लियर है? तो अगर टोटल 100 है तो क्या हो जाएगा? 50.4 प्रभावी छूट। कल के वीडियो एक बारी फिर देखना, अपन ने क्या पढ़ा था। यहाँ पे एक कमी, यहाँ पे एक कमी, यहाँ पे एक कमी, लास्ट में प्रभावी कमी। क्लियर है? अब क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे और इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे। क्या हो जाएगा? 100 × 7 × 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50.4 × 100। 10 × 10। 100 से ये 100 पूरा कट गया। 9 से काटो, 9 पन्ना 45, 9 छक्के 54, 7 से काटा, 1 से कितना हो गया? 0.8, यानी कि 10 से कितना हो गया? 8। 10 से 8 हो गया, मतलब कमी कितने की लग गई? 2 की। तो 2 की कमी 10 पे, यानी कि 2 की कमी 10 पे कितना हो गया? 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 20%। यानी जो तीसरा बट्टा होगा वो कितना होगा? 20% का होगा। बात समझ में? मैंने क्या किया? 3 क्रमागत बट्टे दिए गए, मतलब मूल्य में 3 क्रमागत कमी की गई। 3 क्रमागत कमी का मतलब हो गया मुझे क्या करना है? सक्सेसिव डिक्रीजमेंट करना है। तो एक 30% कमी करी 10 से 7, 10% कमी करी 10 से 9। तीसरा x से y। इसको अगर मैं फ्रैक्शन से ना बनाता तो मैं क्या करता? देखो बच्चे, मेरा MRP मैं मान लेता 100, मतलब मेरा MRP 100 है। 100 में पहले 30% कमी करी तो कितना होगी? 70%। 10% कमी करी, कितना होगी? 90%। और मैं मान ले रहा हूं x% कमी, तो कितना हो गया? 100 - x%। क्लियर है? पहले 100 की कमी थी, 100 मान लो MRP था, पहले 30% कमी करी, फिर 10% कमी करी, फिर x% कमी करी, और ये किसके बराबर होता? टोटल MRP 100 था, उसमें से 49.6 कम हो गया, कितना बचा? 50.4। ठीक है, सॉल्व कर लो। 100 100 काट दिया, 0 0 0 0। ठीक है, कितना हो गया? 7 × 9 × 100 - x
बराबर ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5040। ठीक है, डबल जीरो लगेगा, पॉइंट एक बार का सब जाएगा। अब क्या होगा, 9 से काटो, 9 पन्ना 45, 9 छक्के 54, 7 से काटो, 7 अट्ठे 56, यानी 100 माइनस एक्स बराबर 80, तो एक्स बराबर कितना हो गया 20। यानी कि मुझे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, 20% का डिस्काउंट मिला। मैंने क्या किया था, मैंने ये मान लिया था, माना तीसरा बट्टा एक्स परसेंट है, तीसरा बट्टा एक्स परसेंट है। क्लियर है? तो चाहे तो मैं ऐसे लगाऊं और चाहे मैं फ्रैक्शन से लगाऊं, आंसर एक ही आना है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो, देखो अगला सवाल। देखो क्या कह रहा है अगला सवाल, क्या है, 2000 रुपए की कोई वस्तु, 2000 रुपए की कोई वस्तु एक दुकान पर 30% बट्टे पर मिल रही है, जबकि दूसरी दुकान पर 25% और 5% के दो बट्टों पर मिल रही है। दोनों दुकानों के मूल्यों में अंतर बताओ। देखो बच्चे क्या कह रहे हैं, 2000 रुपए की एक चीज़ है, वो एक दुकान पे मिल रही 30% के बट्टे पर और दूसरी दुकान पे मिल रही 25% और 5% के दो बट्टों पर। अगर मैं बेसिक से लगाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, 2000 की चीज़ को मैं 30% के बट्टे पे दूंगा, मतलब 70% पे दूंगा। ये पहला दुकानदार हो गया। इस वाली दुकान पर 2000 की चीज़ 30% बट्टे पर उपलब्ध है, मतलब 2000 पे मैं 70% कर दूंगा। कितना हो गया, ये हो गया 1400। ये वस्तु हो गई 1400 रुपए की। क्लियर है? 2000 की चीज़ थी, 30% के डिस्काउंट पे मिल रही है, मतलब 2000 का 70% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 1400। दूसरी दुकान पर क्या होगा, यहाँ पर मिल रही 25% और 5% के दो बट्टे पर, मतलब 2000 की चीज़ है, उस पर पहले लगाया 25%, मतलब 75/100, और फिर लगाया 5%, मतलब 95/100। ठीक है, काटो, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 पंचे 20, 0000, कितना हो गया, 5 तिया 15, 15 75, 15 नंबर 135 और 7 142। यानी इस वाली दुकान पर यह चीज़ 1400 रुपए की है और इस वाली दुकान पर यह चीज़ 1425 रुपए की है। तो बताओ दोनों दुकानों के मूल्य में कितना अंतर हो गया, 25 रुपए का अंतर हो गया। यही पूछा था। बात समझ में? मैंने बहुत बेसिक से लगा दिया। मैंने क्या किया, पहले वाली दुकान पर 30% का बट्टा मिला, मैंने 2000 का 70% निकाल दिया। दूसरी वाली दुकान पर 25% और 5% के दो बट्टे मिले, मैंने 2000 का 25% कम कर दिया और 5% कम कर दिया। दोनों के मूल्य में कितना अंतर आ गया, 25 रुपए का अंतर आ गया। अगर मैं ऐसा ना करता तो मैं देखो कैसे करता। और अपन ने कल क्या पढ़ा, इस वाले दुकान पर 30% का डिस्काउंट है, ठीक है, और इस वाले दुकान पर 25% और 5% का डिस्काउंट है। 25% और 5% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो बताओ इन दोनों की प्रभावी दर कितनी होगी, प्रभावी छूट कितनी होगी। तो क्या पढ़ा अपन लोगों ने, a + b - ab/100 पढ़ा अपन लोगों ने। तो वो क्या करेंगे, 25 + 5 - 25 × 5/100, यानी कि 30 - 1.25 कितना हो गया, 27.75। यानी कि यहाँ पर वो चीज़ 30% पे मिल रही है और यहाँ पे वो चीज़ 27.75% में मिल रही है, मतलब दोनों में कितना अंतर हो गया, 1.25% का अंतर हो गया। तो डायरेक्ट आप 2000 का 1.25% लगा दो तो भी वही आएगा, कितना आएगा, 25 रुपये। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो।
ठीक है, एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो, देखो बच्चे, ये 30 है और ये 25 + 5 30 है, मतलब ये 30 कैंसिल हो गया। अगर अंतर की बात करें तो कल ये भी पढ़ा था अपन लोगों ने कि अगर दो प्रकार के बट्टे हैं, एक ठीक है और एक दो अलग अलग बट्टे हैं, दो क्रमबद्ध बट्टे हैं, तो उनका अंतर क्या होगा, हमेशा AB/100 होगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो AB/100 मतलब 25 × 5/100 यानी कि 1.25% का अंतर, यानी कि आप 2000 का 1.25% निकालो तब भी यही बात होगी। क्लियर है बेटा? कितना हो गया? 25 रुपये। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। कुल मिला के क्रमागत बट्टे का मतलब है क्रमागत कमी। अगर मैं 2 बट्टे लगा रहा हूं तो उसका मतलब डायरेक्ट क्या होगा, कमी। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक साड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने के बाद भी 40 रुपये का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक साड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये है, इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि अगर साड़ी का MRP देखें तो वो MRP कितना है, 400। ठीक है, साड़ी का MRP कितना है, 400। अब इस 400 पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 30% का डिस्काउंट लगा रहा हूँ, 30% का डिस्काउंट लगा रहा हूँ, मतलब साड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 400 का 70%, मतलब कितना हो गया, 280। कोई साड़ी मार्केट में 400 रुपये की थी, अब वो 30% कम पे मिल रही है, मतलब वो कितने मिल रही है, 280 मिल रही है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? कोई वस्तु 400 रुपये की थी, उस पर मैंने 30% की कमी करी, मतलब 400 का 70% निकाल दिया, चीज़ कितने की मिल गई, 280 की। अब 280 की चीज़ पर भी 40 का लाभ हो रहा है, मतलब उस चीज़ का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 280 - 40, मतलब ये रहा होगा 240। ठीक है, मतलब अगर देखो क्या कह रहे हैं, अगर MRP 400 है तो MRP मैंने 30% डिस्काउंट लगाया, मुझे क्या मिला, विक्रय मूल्य मिला। विक्रय मूल्य पर मुझे 40 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब मैंने 240 रुपये और कम कर दिया, क्रय मूल्य कितना कि 240। हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, यानी 40/240 × 100, यानी कि 1/6, ये हो जाएगा 16 सही 2/3% का लाभ। कितना हो गया, 16 सही 2/3% का लाभ। एक साड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये है, अंकित मूल्य पर 30% का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, यानी 400 पे 30% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा, 280 रुपये। अब इस पर भी 40 रुपये का लाभ हो रहा है, तो मैंने कम कर दिया, कितना हो गया, 240, क्रय मूल्य 240, तो लाभ परसेंट कितना हो, 40/240 × 100, यानी 16 सही 2/3%। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़े, चलो। क्या कह रहे, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1650 रुपये है, परंतु ग्राहक 35% की छूट प्राप्त करके इसे MRP पर ही बेच देता है।
इसका लाभ प्रतिशत क्या है। क्या कह रहे, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1650 रुपये है। एक ग्राहक 35% की छूट पर खरीदकर इसको अंकित मूल्य पर ही बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो बच्चे, अगर अंकित मूल्य 1650 रुपये है परंतु ग्राहक 35% की छूट पर खरीद ले रहा है, मतलब उसको 35% की कमी हो गई, उसको 35% का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, 35% का डिस्काउंट मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 7/20। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1650 रुपये है, उसको 35% का डिस्काउंट मिल गया, मतलब उसका अगर एमआरपी 20 है तो वो चीज़ उसे कितने मिल गई, उसे वो चीज़ 13 में मिल गई। ये वस्तु का विक्रय मूल्य, लेकिन यही ग्राहक का क्रय मूल्य भी होगा, यही ग्राहक का क्रय मूल्य भी होगा, क्योंकि उसने 35% कम में खरीद लिया कोई चीज़। ठीक है, 35% कम में खरीदा, मतलब अगर 100 की चीज़ थी तो उसे 65 में मिल गई, तो 20 की चीज़ तो उसे कितने मिल गई, 13 में मिल गई। ये वस्तु का विक्रय मूल्य, लेकिन यही ग्राहक का क्रय मूल्य भी होगा। अब उसने 13 रुपये में खरीदे, लेकिन बेची कितने में, बेची उसने 20 में ही है, बेची उसने 20 में ही है। तो देखो कितने का लाभ हो गया उसको, उसको लाभ हो गया 7 का। क्यों बेची 20 पे, छूट पे खरीद करके उसने एमआरपी पर ही बेच दिया। एमआरपी कितना माना था, 20 माना था, यानी 7 का लाभ काय पे लगा देंगे, 13 पे। 7/13 गुणा 100, ये हो जाएगा उसका लाभ प्रतिशत। कितना हो गया ये हो गया 700/13, 13×5 = 65, कितना बचा 5, 0, 13×3 = 39, 13×4 = 52 और 53 से ही 11/13%, यानी लगभग 54% आंसर आ जाएगा। क्लियर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1650 है, उसका एमआरपी, परंतु 35% कम में खरीद ले रहा है। देखो अगर बच्चे बात समझ में ना आई हो, इसका मतलब क्या हो गया, अगर 100 रुपया की चीज़ है वो 65 में ही खरीद ली, लेकिन बेची 100 में ही है, तो उसे कितने का लाभ हो गया, 35 का लाभ हो गया। कितने में से, 65 में से, क्योंकि 65 उसका क्रय मूल्य था। इस तरह की चीज़ है, बात समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने ये पढ़ा कि एमआरपी पर डिस्काउंट लगा दो तो वस्तु का क्या मिल जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य मिल जाता है। अगर वस्तु पे जितने रुपए लिखे हैं वो क्या है, वस्तु का एमआरपी है, मैं उस पर कमी कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वस्तु का विक्रय मूल्य मिलेगा। एक बारी बात समझो, अगर मैंने एमआरपी पर डिस्काउंट लगाया तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं सीपी पे प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज लगाता हूँ, लाभ या हानि परसेंट लगाता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, एसपी। यानी कि ये वाला चीज तो बराबर ही होगी ना हमेशा, ये भी एसपी ये भी एसपी है। तो यहां से एक बात कर सकते हो कि अगर तो आप एमआरपी पर डिस्काउंट लगा रहे हो, एमआरपी पर डिस्काउंट लगा रहे हो, तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा सीपी पर प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज के। क्लियर है। और वो भी कैसे, अगर प्रॉफिट है तो सीपी पे 100 प्लस पी कर देंगे, लॉस है तो 100 माइनस लॉस कर देंगे। ठीक है, देखो समझो जरा बात को। एक बारी फिर देखो, मैंने बोला अगर आप एमआरपी पर डिस्काउंट लगाओगे तो डिस्काउंट कैसा लगाओगे, हमेशा हमेशा डिस्काउंट कमी करोगे, जो भी कमी करोगे, और लाभ होगा तो कैसे लगाओगे, क्रय मूल्य पर लाभ लगाओगे, यानी 100 प्लस पी करोगे। 100 से 100 मैंने काट दिया, यहां से बताओ एमआरपी अपॉन सीपी क्या बन गया, ये बन गया 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस टी। यानी कि एमआरपी और सीपी यानी वस्तु के अंकित मूल्य और वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे, 100 प्लस लाभ अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट से। एक चीज समझ लो, एमआरपी बड़ी होती है, क्रय मूल्य छोटा होता है, तो अगर लाभ जोड़ोगे, हमेशा लाभ तुमसे जोड़ा जाता है तो वो बड़ा होगा, और डिस्काउंट कम के तब छोटा होगा। तो हमेशा लाभ प्लस 100 करोगे तो वो एमआरपी होगा, और 100 माइनस डिस्काउंट करोगे तो वो क्या होगा, सीपी होगा। क्लियर है। देखो एक सवाल लगाते हैं।
सवाल मैंने बोला एक दुकानदार 23% की छूट देने के बाद भी 21% का लाभ कमाता है। एमआरपी और सीपी में अनुपात बताओ। एक दुकानदार 23% की छूट दे दे, यानी कि वो एमआरपी पर 23% की कमी कर दे और फिर भी 21% का प्रॉफिट गेन कर रहा है। तो मेरे से रेशियो पूछा है, रेशियो बिटवीन एमआरपी एंड सीपी। देखो बच्चे, अगर 23% की छूट दे रहा है तो कहानी क्या हो जाएगी, एमआरपी का 23% की छूट, यानी कि एमआरपी का 77% बराबर सीपी पे 21% का लाभ, यानी सीपी का 121%। ठीक है, एमआरपी का 77%, अंकित मूल्य का 70%। क्यों? क्योंकि उसने 23% की छूट दे रहा है, तो छूट का मतलब कमी, और क्रय मूल्य का 121%। क्यों? क्योंकि उसको लाभ हो रहा है, लाभ का मतलब वृद्धि। तो यहाँ से एमआरपी और सीपी का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 121/77। 11 से इसको सिंप्लीफाई कर लो, 11 11 से 77, अनुपात कितना हो गया, 11:7। ठीक है, बात समझ में आई। इसको मैंने ऐसे समझाया। दूसरा, मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया है कि कभी भी एमआरपी और सीपी का रेशियो निकालना हो तो हमेशा क्या किया करो, एमआरपी अपॉन सीपी। एमआरपी मतलब हो गया 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि 100 प्लस 21। सीपी क्या हो गया, 100 माइनस डिस्काउंट, यानी कि 23। ये हो गया 121/77। 11 से काट दो, 11 11 121, यानी अनुपात आ गया 11:7। सिंपली बात समझ में आ गई। एक दुकानदार 23% की छूट देने के बावजूद भी 21% का लाभ कमाता है, तो एमआरपी और सीपी में अनुपात आ गया। दूसरी चीज, इसको रेशियो से भी लगा सकते थे, पर रेशियो से लगाएंगे बाद में। ठीक है, और सवाल लगाते हैं पहले। मैंने अगला सवाल दिया, मैंने एक बोला एक दुकानदार अपने एमआरपी को सीपी से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे एक दुकानदार अपने एमआरपी को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे ताकि 10% छूट देने के बाद भी 17% लाभ हो। एक दुकानदार अपने एमआरपी को क्रय मूल्य से कितना परसेंट अंकित करे, अधिक अंकित करे, ताकि 10% का अगर डिस्काउंट भी दे दे तो भी हमको 17% का प्रॉफिट हो रहा है। देखो बच्चे, पहले हम लोग लगाएंगे इसको जो रेशियो हमने सिखाया उससे। मैंने रेशियो क्या सिखाया, एमआरपी और सीपी का रेशियो मैंने क्या बताया, एमआरपी मतलब 100 प्लस प्रॉफिट, 17% का लाभ हो रहा है, मतलब एमआरपी हो गया 117, 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितना है, 10% का, तो सीपी हो गया 100 माइनस डिस्काउंट, यानी कि 90। एमआरपी और सीपी का अनुपात डायरेक्ट करना हो आपको, कैसे करोगे, एमआरपी और सीपी का अनुपात क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ध्यान रखो इस बात को। तो एमआरपी और सीपी का अनुपात क्या बन गया, 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 117 और 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 90। काट दो 9 से, 13 9 117, 9 धम 10, यानी कि एमआरपी और सीपी का जो अनुपात है वो कितना हो गया, 13:10, यानी कि एमआरपी कितना है 13 और सीपी कितना है 10।
वस्तु का अंकित मूल्य आ गया 13 और क्रय मूल्य आ गया 10। हमसे पूछा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। कहाँ से, क्रय मूल्य से। 3/10 गुणा 100 कितना हो गया, 30% आंसर। एक तो तरीका ये बहुत बेस्ट तरीका है, ठीक है बच्चे। इसको रेशियो से भी लगा सकते हैं। चलो अब समझ लेते हैं रेशियो वाला मेथड। वैसे आपका ये तरीका बहुत बेस्ट है, आप एमआरपी और सीपी का डायरेक्ट रेशियो निकाल लिया करो, उससे बेटर कुछ होता ही नहीं है। लेकिन एक बार रेशियो मेथड भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। कई जगह फ्रैक्शन उल्टी सीधी आएंगे तो रेशियो मेथड ही काम में आएगा। देखो बच्चे क्या कह रहे हैं, एक दुकानदार अपने एमआरपी को सीपी से कितना अधिक अंकित करे। मेरे पास 3 तरह के मूल्य बनते हैं, एक बनता है एक एमआरपी, एक बनता है विक्रय मूल्य और एक बनता है क्रय मूल्य सीपी। 10% की छूट हमेशा कहाँ से देती है, छूट का मतलब कितना हो गया, अगर 10% का डिस्काउंट है मतलब 1/10 यानी कि एमआरपी 10 है तो 10 पे 1 डिस्काउंट दे दिया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 9, तो एमआरपी 10 से 9। देखो हमेशा ध्यान रखो, अगर आप डिस्काउंट लगा रहे हो, देखो अगर आप डिस्काउंट लगा रहे हो, अगर आप डिस्काउंट परसेंटेज लगा रहे हो तो वो हमेशा एमआरपी से एसपी की हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज लगा रहे हो तो वो सीपी से एसपी की हो जाएगा, ध्यान रखो। तो आपने 10% का डिस्काउंट लगाया, 10% का मतलब 1/10 की कमी, मतलब अगर एमआरपी 10 है 10 में एक कमी कर दो तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 9 हो गया। 17% का लाभ हो रहा है, लाभ कहाँ से, सीपी से एसपी, तो 100 से कितना हो जाएगा 117। अब अपन लोगों ने परसेंटेज भी पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ा है। क्या सीखा है इस तरह के सवालों में, बराबर करना। 17 है, इसमें मैं 13 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बराबर हो जाएंगे। तो एमआरपी हो गया 130, विक्रय मूल्य हो गया 117 और क्रय मूल्य हो गया 100। हमसे पूछा है एमआरपी क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो ये हो गया 30% ज़्यादा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। हमेशा ध्यान रखो, अगर डिस्काउंट परसेंटेज लगा रहे हो तो वो एमआरपी से एसपी की हो जाएगा और प्रॉफिट परसेंटेज लगा रहे हो तो वो सीपी से एसपी की हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। देखो एक सवाल, कैमरे का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 9/10 गुना है। लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है। कैमरे का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 9/10 गुना है। चलो देखो, हमारे पास 3 तरह के मूल्य हैं, एक है हमारे पास एमआरपी, एक है हमारे पास एसपी और एक है हमारे पास सीपी। अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, इसका मतलब क्या हो गया, अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, यानी कि अगर क्रय मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य 8 है, ठीक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, मतलब अगर क्रय मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य 8 है। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 9/10 गुना है, मतलब अगर अंकित मूल्य 10 है तो विक्रय मूल्य 9 है। अभी क्या करोगे, बराबर करेंगे, 8 पंच 40, 10 चौको 40, 4 का यहाँ गुणा, 5 का यहाँ गुणा, कितना बन गया एमआरपी 40, विक्रय मूल्य कितना बन गया 36, क्रय मूल्य कितना बन गया 25। क्रय मूल्य 25 है, विक्रय मूल्य 36 है, हमको लाभ निकालना है। बताओ लाभ कितने का हो गया, 11 का लाभ हो गया। तो 11 का लाभ काय पे, अंकित मूल्य पे, यानी 11/25 गुणा 100, 25 चौको 100, 11 चौको 44%, ये हमारा लाभ परसेंट हो गया,
बताओ बच्चे, बात समझ में आई? कैमरे का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। इस बारी बात को जरा समझ लो, क्या कह रहे हैं? जो MRP है वो क्या है? वो CP का 8/5 है, यानी कि MRP अपॉन CP कितना हो गया? 8/5। अगर CP 5 तो MRP 8, CP 5 तो MRP 8। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि जो SP है वो MRP का 9/10 गुना है, यानी कि SP अपॉन MRP कितना हो गया? 9/10, यानी MRP 10 SP 9। वही चीज़ मैंने की है, MRP 8 CP 5 पहली लाइन, दूसरी MRP 10 SP 9। क्लियर है? अब परसेंटेज वाला सिस्टम मैंने बराबर कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, चीज़ों को आगे बढ़ो। चलो क्या कह रहे, देखो, अनुराग ने 21% छूट देकर एक शर्ट बेची तथा 12% का लाभ कमाया। यदि शर्ट का अंकित मूल्य, यदि शर्ट का MRP 6,720 हो तो शर्ट का क्रय मूल्य बताओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अनुराग ने 21% की छूट देकर एक शर्ट बेची और 12% का लाभ कमाया। ठीक है, देखो, हमसे MRP और CP का अनुपात बनाना है। MRP और CP का अनुपात क्या बनाया, क्या कहा गया है कि MRP हो गया 100 प्लस प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट कितना है? 12%, तो 112। और CP कितना हो गया? 100 माइनस डिस्काउंट, तो 21 कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 79। क्लियर है? अनुराग ने 21% की छूट देकर एक शर्ट बेची तथा 12% का लाभ कमाया, यानी यहाँ से MRP और क्रय मूल्य का जो अनुपात बनेगा वो कितना बन गया? 112/79। क्लियर है? 112/79। अब क्या कह रहा है? यदि शर्ट का MRP 6,720 हो, यानी कि 112 किसके बराबर है? 6,720 के बराबर। तो देखो ये कट गया, आई थिंक एक बराबर हो जाएगा 60। तो हमसे पूछा है क्रय मूल्य कितना है? 79 गुणा 60 कर लो, कितना हो जाएगा? 6 9 54, 6 7 42, 42 5 47। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 4,740। मतलब ये अनुराग ने 21% की छूट देकर एक शर्ट बेची तथा 12% का लाभ कमाया। तो यहाँ से MRP और क्रय मूल्य का मैंने डायरेक्ट अनुपात बना लिया। कैसे? ध्यान रखो, अपन ने क्या पढ़ा अभी? अपन ने पढ़ा MRP और जो CP का रेशियो होगा वो क्या होगा? 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये ध्यान रखो। तो मैंने 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 12, 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 21, कितना होगा? 79। अब MRP दे रखा था, मैंने CP का मान निकाल दिया। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। देखो मैं कह रहा हूं, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर ,17.5% की छूट देता है तथा
30% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1485 हो तो वस्तु का MRP क्या होगा? देखो बच्चे, सवाल क्या कह रहा, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 17.5% की छूट देता है और फिर भी वो 30% का लाभ कमा रहा है। यानी कि मुझको ये बता दो कि जो MRP और जो CP का रेशियो है वो क्या बनेगा फटाफट से। 17.5% की छूट दे रहा है और 30% का लाभ कमा रहा है, तो MRP मतलब 100 प्लस प्रॉफिट यानी 130। 17.5 कम कर दो, कितना हो जाएगा 82.5। ठीक है, अब इनका रेशियो बनाओ जल्दी से। कितना पॉइंट हटा दिया, 5 से काटा 260 और ये 5 से काटा आई थिंक 165, 5 एकम 5। ठीक है, फिर 5 से काट लो, 55 25 52 और 33, यानी MRP हो गया 52 और CP हो गया 33। ये दोनों का अनुपात बन गया। ये क्या बन गया, ये MRP और CP का जो अनुपात है वो कितना बन गया 52:33। अब यदि वस्तु का क्रय मूल्य दिया था 1485, यानी क्रय मूल्य कितना है 33, तो जो CP है वो 33 किसके बराबर है 1485 के। तो 11 से काट दो, 11 एकम 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 पचे 55, एक बराबर हो गया 3 चौके 12, 3 पचे 15, 45। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है MRP कितना है 52। 52 गुणा 45 करोगे, 45 2 90, 45 पंचे 225, 225 उन्होंने कितना 234, 2340 ये वस्तु का MRP हो गया। एक बार फिर देख लो क्या कह रहे, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 17.5% की छूट देता है, ठीक है, और 30% का लाभ कमाता है। तो अपन ने ये सीखा कि MRP और CP का जो रेशियो है वो कितना बना, MRP 130, CP 82.5। क्लियर है, ये चीज़ बहुत अच्छे ध्यान रखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो MRP और CP का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, MRP अपॉन CP क्या बनेगा 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये चीज़ ध्यान रखो, बिल्कुल सवाल आसान हो जाता है। MRP और CP का जो रेशियो है वो कितना बनेगा 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। रेशियो से भी लगा सकते हैं बच्चे, रेशियो से कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाओगे चीज़ें वही आएंगी, आंसर सारे। देखो मैं आपको अगर चाहो तो बता दूँ, रेशियो से लगाओगे तो आप क्या करोगे, आप ऐसे बोलोगे आपके पास 3 तरह के मूल्य हैं, MRP है, SP है और CP है। 17.5% का मतलब हो गया 7/40। अब इतना तो आपको आ ही गया होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कैसे करोगे, 17.5/100 कर लो, ठीक है। यानी कि अगर MRP 40 है तो विक्रय मूल्य हो गया 33। दूसरा कह रहा है 30% का लाभ कमा रहा है, यानी अगर क्रय मूल्य 10 है तो विक्रय मूल्य 13। अब क्या करोगे, इन दोनों को बराबर करोगे, तो यहाँ पे 13 गुणा, यहाँ पे 33 का गुणा, यहाँ पे 33 गुणा और यहाँ पे 13 गुणा। ये कितना हो गया 13 चौके 52, 520 और ये कितना हो गया 330। अब ये हो गया आपका MRP और ये हो गया आपका CP क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य दिया था 330 के बराबर रख के 520 का मान निकाल लो, बात बराबर है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ, चाहे रेशियो से लगाओ, पर मेरा तो ये कहना है कि सवाल MRP और CP का जो रेशियो बन गया है वो क्या है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, इससे लगाओ, इससे चीज़ें इजी हो जाएंगी। ठीक है, MRP और CP का अनुपात कितना बनेगा 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। यहाँ से क्या होगा, आपको डायरेक्ट MRP मिल जाएगा, डायरेक्ट आपको CP मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अगला सवाल क्या कह रहा हूँ। एक दुकानदार 15% छूट देता है तथा 16 वस्तुओं को खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है। यदि
उसे 28% लाभ हो तो सीपी और एमपी में अनुपात क्या होगा? क्या कह रहे हैं? एक दुकानदार 15% की छूट देता है और 16 वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु मुफ्त दे रहा है। देखो बच्चे, अभी हम डायरेक्ट सवाल लगा रहे थे कि 10% छूट दे रहा, 12% छूट दे रहा, 15% छूट दे रहा, 21% छूट दे रहा। अब वो ये कह रहा दो छूट दे रहा, एक डायरेक्ट छूट और एक इनडायरेक्ट छूट। एक दुकानदार 15% की छूट दे रहा है और 16 वस्तुओं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त भी दे रहा है। चलो पहले हम डिस्काउंट देखें कि उसने कुल कितना डिस्काउंट दिया। 15% की छूट दी। 15% का मतलब है 3/20, मतलब 20 की चीज को 17 में दे दिया। दूसरा कह रहा है 16 वस्तुओं को खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त, मतलब टोटल वस्तुएं कितनी होंगी? 17 में से केवल वो 16 के पैसे ले रहा है, तो डिस्काउंट कितना हो गया? 4 चौको 16, 4 पंचे 20, यानी 5 से कितना हो गया? 4, यानी 1/5 गुणा 100, मतलब ये हो गया 20% का डिस्काउंट। उसने दो डिस्काउंट दिए, एक डायरेक्ट डिस्काउंट दिया, एक इनडायरेक्ट डिस्काउंट दिया, दोनों को मिला के 20% का डिस्काउंट दिया। ये चीज़ समझ में ना आई हो? लास्ट वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि अगर मेरे पास दो डिस्काउंट हैं, एक 15% का डिस्काउंट है, तो 15% का डिस्काउंट मतलब 3/20, 20 में 3 कमी, कितना हो? 17। दूसरा 16 वस्तुओं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दे रहा है, मतलब 17 वस्तुओं पे 16 के पैसे ले रहा है, मतलब 20% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा? एमआरपी और सीपी में अनुपात बताओ। चलो, एमआरपी मतलब 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना? 28% का है, तो 128। सीपी मतलब 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का है? 20% का, तो 80। एमआरपी 128, सीपी 80। 16 8 128, 16 पंचे 80, कितना हो गया? 8/5, यानी अनुपात कितना हो गया? 8:5। क्लियर है? देखो हमने क्या किया, हमको 15% का डिस्काउंट दिया था और 16 वस्तुओं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त थी, मतलब है कि डिस्काउंट था। मेरे पास दो तरह के डिस्काउंट थे, मैंने क्या किया, दोनों तरह डिस्काउंट लगा करके एक डिस्काउंट निकाल लिया 20% का। फिर एमआरपी और सीपी में अनुपात बनाया। एमआरपी मतलब 100 प्लस प्रॉफिट, सीपी मतलब 100 माइनस डिस्काउंट, तो आ गया 8:5। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलो। अगला सवाल देखते हैं एक और। दवा निर्माता बारह दर्जन दवा खरीदने पर एक दर्जन दवा मुफ्त देता है। एवं अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि उसका अंकित मूल्य 117 रुपये हो तो वह न्यूनतम किस मूल्य पर बेचे ताकि ना लाभ हो ना हानि? सिंपल सवाल है। क्या कह रहे हैं? अच्छा मुझे ये बताओ कि वह न्यूनतम मूल्य कौन सा है जिस पर ना लाभ हो रहा ना हानि हो रही है? वह न्यूनतम मूल्य कौन सा है जिस पे ना लाभ हो रहा ना हानि हो रही है? वो मूल्य होता है क्रय मूल्य। वह न्यूनतम एसपी जो ना लाभ दे ना हानि दे, ना लाभ हो
नहानी, ये बराबर है क्रय मूल्य के। ये चीज़ ध्यान रखो, पता ही ये चीज़। तो अब क्या कह रहा, उसने छूट कितनी थी, एक दवा निर्माता 12 दर्जन दवा खरीदने पर 1 दर्जन मुफ्त दे रहा है, मतलब डिस्काउंट कैसे दे रहा है, 13 पे 12, भाई 12 और एक 13 वस्तुओं पे 12 के पैसे ले रहा है। दूसरा 25% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 4 से 3, ठीक है, 4 तिया 12, मतलब 13 से 9 हो गया, मतलब MRP कितनी हो गई, MRP हो गई 13, विक्रय मूल्य कितना हो गया 9, ठीक है, MRP कितनी हो गई 13, विक्रय मूल्य कितना हो गया 9। चलो, उसने ये तो डिस्काउंट दिए, मतलब 13 और 9, और ये वही मूल्य है जिस पे ना लाभ और ना हानि, मतलब यही हमारा क्या है, CP है। तो 13 किसके बराबर है, 117 के बराबर है, तो 1 बराबर किसके हो गए 9, तो हमारा जो CP होगा वो 9 किसके बराबर होगा, 9 नंबर 81। आंसर बात समझ में आ गई। वह न्यूनतम SP जो न लाभ हो न हानि, दवा निर्माता 12 दर्जन दवा खरीदने पर 1 दर्जन दवा मुफ्त दे रहा है, ठीक है, यानी 13 में से 12 के पैसे ले रहा है। दूसरा 25% डिस्काउंट दे रहा है, 4 से 3, 4 तिया 12 एंड 13 से कितना हो गया 9 हो गया। तो 13 हमारा MRP, 9 हमारा विक्रय मूल्य, लेकिन ये वो विक्रय मूल्य है जिस पर बेचने से न लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है, यानी CP है, यानी ये हमारा कितना हो गया 81। क्लियर है। एक और सवाल लगाते हैं हम लोग। मतलब 2 तरह के डिस्काउंट हो, तो पहले आप प्रभावी दर निकाल लो, प्रभावी छूट निकाल लो, कुल कितनी छूट मिली, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। चलो देखो अगला सवाल क्या कह रहे हैं, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 7 से ही 1/7% की छूट देता है, ठीक है, MRP पर 7 से ही 1/7% की छूट देता है तथा 16 से ही 2/3% लाभ कमाता है। ठीक है, यदि क्रय मूल्य 1755 हो तो MRP क्या होगा। अब देखो बच्चे, ये सवाल मैं क्यों करवा रहा हूँ भाई, मैंने आपको सिखाया है कि MRP और CP का अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट है, लेकिन यहाँ तो लगा ही नहीं पाओगे क्योंकि 100 में 7 से 1/7% और 100 से 2 थोड़ी दिक्कत होगी। तो क्या करोगे, मैंने आपको रेशियो मेथड सिखाया है, 3 तरह के मूल्य हैं, MRP, SP, CP। 7 से ही 1/7% का मतलब हो गया 1/14, यानी कि MRP 14, विक्रय मूल्य 13। सिंपल। डिस्काउंट हमेशा कहाँ से आता है, MRP से SP जाता है। 16 से ही 2/3% का मतलब हो गया 1/6, यानी क्रय मूल्य 6, SP 7। ठीक है, बताओ बच्चे यहाँ तक कोई दिक्कत। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 7 से ही 1/7% का मतलब 1/14 की छूट, यानी 14 से 13। 16 से ही 2/3% का लाभ, यानी 6 से 7। अब मैं क्या करूँगा, मैं बराबर करूँगा, यहाँ पे 13 का यहाँ गुणा 7, 13 का यहाँ गुणा 7 का यहाँ गुणा 7 का यहाँ गुणा। MRP कितना हो गया 98, SP कितना हो गया 91 और ये कितना हो गया 78। हमसे दिया गया है क्रय मूल्य 1755, यानी 78 किसके बराबर है, 1755 के बराबर है। तो यहाँ 1 का मान निकाल लो। ठीक है, निकाल लो। 13 × 78, 13 × 13 कितना बचा 4, 13 × 3 = 39, 13 × 5 = 65। 1 का मान हो गया 135/6। हमको निकालना है MRP। MRP कितना हो जाएगा, 98 का मान निकालना है, यानी 98 × 135/6। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 5 15, 2 से काट दिए 49, 49 × 45 कर लोगे, हमारा MRP हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो मेथड से ही सॉल्व होगा। देखो बच्चे क्या कह रहे हैं, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर
7 से ही 1/7% की छूट देता है। 7 से 1/7% का मतलब 1/14, 14 से कितना हो गया 13 हो गया। 16 से ही 2/3% का लाभ कमाता है, मतलब 6 से कितना हो गया 7 हो गया। मैंने बराबर क्या, रेशियो बन गया। अगर मैंने क्रयमूल्य दिया गया तो क्रयमूल्य के बराबर रख के अंकित मूल्य का मान निकाल लो। ठीक है, इसके आगे बहुत सारे सवाल हैं, अभी इस टाइप के भी एक आध कराऊंगा, थोड़े से एक्स्ट्रा कराऊंगा। मतलब डिस्काउंट के आपके 3 वीडियो आएंगे, इसमें से 2 ही हो चुके, एक वीडियो और आएगा। ठीक है बच्चे, मन से पढ़ो। तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। डिस्काउंट पर हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करते हैं, नहीं एक काम करते हैं, पहले हम लोग इंटरेस्ट पढ़ते हैं, इंटरेस्ट निपटा लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन करेंगे। ठीक है बच्चे, चलो तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।